नमस्कार दोस्तों, विक्रम इंस्पायर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती, फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ को झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। आइए सुनते हैं कबीर साहब जी के दोहे। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा। कुंभ जल जल ही समाना, यह तक कह्यो गयानी। अर्थात जब पानी भरने जाए तो घड़ा जल में रहता है और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। इस तरह देखें तो बाहर और भीतर पानी ही रहता है, पानी की ही सत्ता है। जब घड़ा फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, अलगाव नहीं रहता। ज्ञानी जन इस तथ्य को कह गए हैं। आत्मा परमात्मा दो नहीं एक है, आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही सत्ता है। जब देह विलीन होती है, वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, उसी में समा जाती है, एकाकार हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर, हरि पाइये मन ही की प्रतीत। अर्थात जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया, निराश हो गया तो पराजय है, और यदि उसने मन को जीत लिया तो वह विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा ही नहीं तो कैसे पाएंगे। कर्ता केरे गुण बहुत अवगुण कोई नाहिं, जे दिल खोजो आपना सब अवगुण मुझ माहिं। अर्थात प्रभु में गुण बहुत है, अवगुण कोई नहीं है। जब हम अपने हृदय की खोज करते हैं तब समस्त अवगुण अपने ही भीतर पाते हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखिन की देखी। मैं कहता सुरझावन हारी, तू राख्यो उलझाई रे। अर्थात तुम कागज पर लिखी बात को डोट सत्य कहते हो, तुम्हारे लिए वह सत्य है जो कागज पर लिखा है, किंतु मैं आंखों देखा सच ही कहता और लिखता हूँ। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी बातों में सच्चाई थी। मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। जितने सरल बनोगे उलझन से उतने ही दूर हो पाओगे। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। कौतिकहारा भी जले, कासो करूँ पुकार। अर्थात दाह क्रिया में हड्डियां जलती हैं, उन्हें जलाने वाली लकड़ी जलती है, उनमें आग लगाने वाला भी एक दिन जल जाता है। समय आने पर उस दृश्य को देखने वाला दर्शक भी जल जाता है। जब सबका अंत यही हो तो पनी पुकार किसको दूं, किससे गुहार करूं, विनती या कोई आग्रह करूं। सभी तो एक नियति से बंधे हैं, सभी का अंत एक है। मन मैला तन उजला, बगुला कपटी अंग। तासो तो कौआ भला, तन मन एक ही रंग। अर्थात बगुले का शरीर तो उज्जवल है, पर मन काला कपट से भरा है। उससे तो कौआ भला है जिसका तन मन एक जैसा है और वह किसी को छलता भी नहीं है। कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाही। पारे पहुँचे नाव, ज्यों मिली के बिछुरी जाही। अर्थात इस जगत में न कोई हमारा अपना है और न ही हम किसी के। जैसे नाव के नदी पार पहुँचने पर उसमें मिलकर बैठे हुए सब यात्री बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर बिछुड़ने वाले हैं। सब सांसारिक संबंध यहीं छूट जाने वाले हैं। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। अर्थात देह धारण करने का दंड, भोग या प्रारब्ध निश्चित है जो सबको भुगतना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी या समझदार व्यक्ति इस भोग को या दुहक को समझदारी से भोगता है, निभाता है, संतुष्ट रहता है, जबकि अज्ञानी रोते हुए दुखी मन से सब कुछ झेलता है। हीरा परखे जौहरी, शब्द ही परखे साध। कबीर परखे साध को ताका मता अगाध। अर्थात हीरे की परख जौहरी जानता है, शब्द के सार असार को परखने वाला विवेकी साधु सज्जन होता है। कबीर कहते हैं कि जो साधु असाधु को परख लेता है उसका मत अधिक गहन गंभीर है। एक ही बार परखिए ना वा बारंबार। बालू तो हूँ किरकिरी जो छाने 100 बार। अर्थात किसी व्यक्ति को बस ठीक ठीक एक बार ही परख लो तो उसे बार बार परखने की आवश्यकता न होगी।
रेत को अगर 100 बार भी छाना जाए तो भी उसकी किरकिराहट दूर न होगी। इसी प्रकार मूढ़ दुर्जन को बार बार भी परखो तब भी वह अपनी मूढ़ता दुष्टता से भरा वैसा ही मिलेगा, किंतु सही व्यक्ति की परख एक बार में ही हो जाती है। पतिव्रता मैली भली गले कांच की पोत, सब सखिया में यों दिपै ज्यों सूरज की जोत। अर्थात पतिव्रता स्त्री यदि तन से मैली भी हो भी अच्छी है, चाहे उसके गले में केवल कांच के मोती की माला ही क्यों न हो, फिर भी वह अपनी सब सखियों के बीच सूर्य के तेज के समान चमकती है। मन जाने सब बात जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात कर दीपक कुंवै पड़े। अर्थात मन सब बातों को जानता है, जानता हुआ भी अवगुणों में फंस जाता है। जो दीपक हाथ में पकड़े हुए भी कुने में गिर पड़े, उसकी कुशल कैसी। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाई, मुख तो परी देखिए जे मन की दुविधा जाई। अर्थात हृदय के अंदर ही दर्पण है, परंतु वासनाओं की मलिनता के कारण मुख का स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। मुख या अपना चेहरा या वास्तविक स्वरूप तो तभी दिखाई पड़ सकता जब मन का संशय मिट जाए। करता था तो क्यों रहया, जब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ ते खाए। अर्थात यदि तू अपने को करता समझता था तो चुप क्यों बैठा रहा, और अब कर्म करके पश्चाताप क्यों करता है। पेड़ तो बबूल का लगाया है, फिर आम खाने को कहाँ से मिले। मनहिंग मनोरथ छांडी दे, तेरा किया न होई। पानी में घीव नीक से, तो रूखा खाई न कोई। अर्थात मन की इच्छा छोड़ दो, उन्हें तुम अपने बल पर पूरा नहीं कर सकते। यदि जल से घी निकल आवे तो रूखी रोटी कोई भी न खाएगा। माया मुई न मन मुवा, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मुई यो कही गया कबीर। अर्थात न माया मरती है, न मन शरीर न जाने कितनी बार मर चुका। आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कबीर कई बार कह चुके हैं। कबीर सो धन संचिए जो आगे कून होई, शीस चढ़ाए पोटली ले जात न देखा कोई। अर्थात कबीर कहते हैं कि उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठरी बांधकर ले जाते तो किसी को नहीं देखा। झूठे को झूठा मिले, दूना बंधे सने झूठे को सांचा मिले तभी टूटे ने। अर्थात जब झूठे आदमी को दूसरा झूठा आदमी मिलता है तो दूना प्रेम बढ़ता है, पर जब झूठे को एक सच्चा आदमी मिलता है तभी प्रेम टूट जाता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो घर देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात मैं इस संसार में बुरे व्यक्ति की खोज करने चला था, लेकिन जब अपने घर अपने मन में झांक कर देखा तो खुद से बुरा कोई न पाया। अर्थात हम दूसरे की बुराई पर नजर रखते हैं पर अपने आप को नहीं निहारते। कबीर चंदन के निडय नीम भी चंदन होई, बूढ़ा बंस बढ़ाता यो जिनी बूढ़े कोई। अर्थात कबीर कहते हैं कि यदि चंदन के वृक्ष के पास नीम का वृक्ष हो तो वह भी कुछ सुवास ले लेता है, चंदन का कुछ प्रभाव पा लेता है, लेकिन बांस अपनी लंबाई बड़प्पन के कारण डूब जाता है। इस तरह तो किसी को भी नहीं डूबना चाहिए। संगति का अच्छा प्रभाव ग्रहण करना चाहिए, आपने गर्व में ही न रहना चाहिए। काजल केरी कोठारी, मसी के कर्म कपाट, पांघनी बोई पृथ्वी, पंडित पाड़ी बात। अर्थात यह संसार काजल की कोठरी है, इसके कर्म रूपी कपाट कालिमा के ही बने हुए हैं। पंडितों ने पृथ्वी पर पत्थर की मूर्तियां स्थापित करके मार्ग का निर्माण किया है। मूर्ख संग न कीजिए, लोहा जल न तिराई, कदली सीप भावनग मुख, एक बूंद तिहु भाई। अर्थात मूर्ख का साथ मत करो। मूर्ख लोहे के सामान है, जो जल में तैर नहीं पाता, डूब जाता है। संगति का प्रभाव इतना पड़ता है कि आकाश से एक बूंद केले के पत्ते पर गिरकर कपूर, सीप के अंदर गिरकर मोती और सांप के मुख में पड़कर विष बन जाती है। ऊंचे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदे सोए। अर्थात यदि कार्य उच्च कोटि के नहीं है तो उच्च कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। सोने का कलश यदि सुरा से भरा है तो साधु उसकी निंदा ही करेंगे। कबीर संगति साधु की कड़े न निर्फल होई, चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोई। अर्थात कबीर कहते हैं कि साधु की संगति कभी निष्फल नहीं होती। चंदन का वृक्ष यदि छोटा भी होगा तो भी उसे कोई नीम का वृक्ष नहीं कहेगा, वह सुवासित ही रहेगा।
और अपने परिवेश को सुगंध ही देगा। आपने आसपास को खुशबू से ही भरेगा। जानी बूझी सांझी तजे, करे झूठ सूने, ताकि संगति राम जी, सुपिने ही जिनी देहु। अर्थात जो जानबूझकर सत्य का साथ छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करते हैं, भगवान ऐसे लोगों की संगति हमें स्वप्न में भी न देना। मन मर्या ममता मुई, जह गई सब छूटी, जोगी था सो रमी गया, आसनी रही विभूति। अर्थात मन को मार डाला, ममता भी समाप्त हो गई, अहंकार सब नष्ट हो गया। जो योगी था वह तो यहाँ से चला गया, अब आसन पर उसकी भस्म विभूति पड़ी रह गई। अर्थात संसार में केवल उसका यश रह गया। तरवर तास विलंबिए, 12 मास फलन, शीतल छाया गहर फल, पंछी केली करंत। अर्थात कबीर कहते हैं कि ऐसे वृक्ष के नीचे विश्राम करो जो 12 महीने फल देता हो, जिसकी छाया शीतल हो, फल सघन हो, और जहाँ पक्षी क्रीड़ा करते हो। काची काया मन अथिर थिर थिर काम करन, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। अर्थात शरीर कच्चा अर्थात नश्वर है, मन चंचल है, परंतु तुम इन्हें स्थिर मानकर काम करते हो, इन्हें अनश्वर मानते हो। मनुष्य जितना इस संसार में रमकर निडर घूमता है, मगन रहता है, उतना ही काल अर्थात मृत्यु उस पर हंसता है। मृत्यु पास है यह जानकर भी इंसान अनजान बना रहता है। कितनी दुख भरी बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। अर्थात जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वत नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। पढ़ी पढ़ी के पत्थर भया, लिख लिख भया जू ईंट। कहे कबीरा प्रेम की लगी न एको छींट। अर्थात ज्ञान से बड़ा प्रेम है। बहुत ज्ञान हासिल करके यदि मनुष्य पत्थर सा कठोर हो जाए, ईंट जैसा निर्जीव हो जाए तो क्या पाया? यदि ज्ञान मनुष्य को रूखा और कठोर बनाता है तो ऐसे ज्ञान का कोई लाभ नहीं। जिस मानव मन को प्रेम ने नहीं छुआ वह प्रेम के अभाव में जड़ हो रहेगा। प्रेम की एक बूंद एक छींटा भर जड़ता को मिटाकर मनुष्य को सजीव बना देता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सच्चा साधु सब प्रकार के भेदभावों से ऊपर उठ जाता है। उससे यह न पूछो कि वह किस जाति का है, साधु कितना ज्ञानी है, यह जानना महत्वपूर्ण है। साधु की जाति म्यान के समान है और उसका ज्ञान तलवार की धार के समान है। तलवार की धार ही उसका मूल्य है, उसकी म्यान तलवार के मूल्य को नहीं बढ़ाती। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। अर्थात साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा होता है। वह धन का लोभी नहीं होता। जो धन का लोभी है वह तो साधु नहीं हो सकता। पढ़े गुने सीखे सुने, मिटी न संशय सूल। कहे कबीर कासो कहूँ, ये ही दुहक का मूल। अर्थात बहुत सी पुस्तकों को पढ़ा, गुना सुना, सीखा, पर फिर भी मन में गड़ा संशय का कांटा न निकला। कबीर कहते हैं कि किसे समझाकर यह कहूँ कि यही तो सब दुखों की जड़ है। ऐसे पठन मनन से क्या लाभ जो मन का संशय न मिटा सके। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाई। राजा प्रजा जेही रुचे, सीस देही ले जाई। अर्थात प्रेम खेत में नहीं उपजता, प्रेम बाजार में नहीं बिकता। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। प्रेम गहन सघन भावना है, खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अर्थात कबीर कहते हैं कि सच्चा पीर संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को जानता है, जो दूसरे के दुहक को नहीं जानते वे बेदर्द हैं, निष्ठुर हैं और काफिर हैं। रात गमवाई सोए कर, दिवस गमवायो खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। अर्थात रात सोकर बिता दी, दिन खाकर बिता दिया। हीरे के समान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की भेंट चढ़ा दिया। इससे दुखद क्या हो सकता है।
आपको संत कबीर दास साहेब जी के दोहे पसंद आए हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कबीर साहेब जी लिखिए। आभार।